गुड मॉर्निंग, आई एम ऋचा पाठक, लेक्चरर मैथ्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। आज का टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो को जानने से पहले थोड़ा सा हम 3D के बारे में जान लेते हैं कि 3D क्या है। तो अभी तक हमने 2D में क्या पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखते हैं अगर हमें किसी प्लेन में, किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी होती है, उसकी पोजीशन को लोकेट करना होता है, तो हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं। लेकिन अगर हम 3D में ही किसी स्पेस में किसी पॉइंट की पोजीशन ज्ञात करने के लिए हमें 3 परपेंडिकुलर एक्सिस लेना पड़ता है। यानी किसी पॉइंट की अगर स्थिति का पता करना है 3D में तो हमें 3 परपेंडिकुलर एक्सिस लेने पड़ते हैं, और 2D में 2 परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये x, इसको हम z एक्सिस मानते हैं, इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस, ठीक है। और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पे इस एक्सिस में हम 6 प्लेन देखते हैं, यहाँ पे 6 प्लेन होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ कुछ चीज़ें और जान लेते हैं 3D के बारे में कि हाँ क्या है कि किसी 2 पॉइंट्स को के बीच की जो हमको दूरी अगर निकालनी है स्पेस में, किसी पॉइंट्स के बीच की, 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं ये x1, y1, z1 है और ये है x2, y2 और z2 है। तो ये क्या होगा, AB इज इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है इसी में। तो बेसिक चीज़ें थोड़ा बहुत जानते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, ये कैसे हो। ये यहाँ पे कट करता है इसका, ये जी क्या कहते हैं इसको, केंद्रक, सेंट्रॉइड। ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। ABC इनके वर्टिसेस दिए गए हैं। वर्टिसेस क्या है, x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3। तो हमको अगर जी का कोऑर्डिनेट निकालना है, जी के निर्देशांक निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले BC का ये मिड पॉइंट है डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका हाफ है, मध्य बिंदु है इसका B और C का, इसका D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, D का निर्देशांक जो होगा हमारा होगा x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2 और z2 प्लस z3/2। ये है D के कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हमें A का कोऑर्डिनेट पता है, हम जानते हैं कि कोई भी अगर कोई भी रेखा m/n में डिवाइड कर रही है, कोई बिंदु उसको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो उसका फार्मूला हमें पता है, उस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं जी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ जी, टू इंटू x2 प्लस x3/2 प्लस x1/m प्लस n, यानी 2 + 1 3। फिर 2 इंटू y2 प्लस y3, y2 प्लस y1/3, 2 इंटू
2 प्लस Z3/2 प्लस Z1 होल का अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ये है इस सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो आज का टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक कोज्या। डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है? कोई भी लाइन स्पेस में, कोई भी लाइन तीनों एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। यानी ये है कोई भी लाइन, मान लेते हैं ये लाइन है ए बी, किसी स्पेस में कोई भी लाइन तीनों एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल, और उनकी कोसाइन को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसी के परपेंडिकुलर हमने ये लाइन और ले ली है ए बी के परपेंडिकुलर। मान लेते हैं ये तीनों एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो है अल्फा, एक्स एक्सिस से अल्फा बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा बना रही है और जेड एक्सिस से गामा बना रही है। तो हमने क्या कहा कि कोई भी लाइन स्पेस में, कोई भी लाइन तीनों एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा क्या हो गया? डायरेक्शन एंगल, दिक कोण। और इन्हीं के कोसाइन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डिसीज ऑफ ए लाइन। तो हमेशा हम लाइन की डिसीज और डियास निकालते हैं। तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या हो गए? डायरेक्शन कोसाइन। अब अगर हमको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, डायरेक्शन डिसीज ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी? एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, तो कोई भी लाइन जो तीनों एक्सिस से जो एंगल बनाएगी उनके कोसाइन को बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस तीनों एक्सिस से क्या एंगल बनाएगी? एक्स एक्सिस खुद अपनी एक्सिस से 0 बनाएगा, तो 0 और सबसे 90। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? cos 0 cos 90 cos 90। इसका मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी 1 0 0। डिसीज ऑफ, ऐसे ही सेम डिसीज ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगी? 0 1 0। डिसीज ऑफ जेड एक्सिस क्या होगी? 0 0 1। तो हमें तीनों लाइन की डिसीज पता चल गई। अब हम देखते हैं डी आर्स क्या होता है। पहले डिसीज में कुछ रिलेशन होता है, तीनों हम डिनोट करते हैं। डिसीज को हम डिनोट करते हैं, कॉस अल्फा को, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम एल से डिनोट करते हैं। एल बराबर होता है कॉस अल्फा, m इज इक्वल टू कॉस बीटा, n इज इक्वल टू कॉस गामा। इससे डिनोट करते हैं। तो एक चीज़ प्रूफ करने को आता है हमेशा, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? डिसीज में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन तीनों में ये रिलेशन होता है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम?
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या होता है, इन तीनों में रिलेशन है। ये है कोई लाइन, मान लेते हैं ये लाइन एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, इसी के परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल एक लाइन ले लिया। एक मान लेते हैं ये P है, Q है, या O मान लेते हैं इसको, O P, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो ये हो गया 90। ठीक, अब क्या है, लाइन OP की हमें डायरेक्शन कोसाइन में इसमें रिलेशन निकालना है। तो OP ये जो है, इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x0 0, Q के कोऑर्डिनेट होंगे x0 0। तो क्या निकालना है, कॉस अल्फा क्या होगा, OQ अपॉन OP, यानी x अपॉन OP और O है, इसके पॉइंट्स जो भी आएंगे x1 y1 z1 जो भी हो, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन OP। ऐसे कॉस बीटा हम निकालेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, y अपॉन OP। कॉस गामा क्या आ जाएगा, z अपॉन OP। ठीक है, तो ये कॉस अल्फा इज इक्वल टू वाई अपॉन OP और एक्स कॉस बीटा इज इक्वल टू दिस। तो हमारा इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गई, ये L है, ये M है और ये N है। ये सब किसकी डायरेक्शन कोसाइन हो गई, इस लाइन AB की। तो इसका मतलब AB लाइन क्या है, A के पॉइंट्स क्या थे, x1 y1 z1 और B के पॉइंट्स थे हमारे x2 y2 z2। तो OP मतलब हो गया दोनों के बीच की डिस्टेंस। हम मान लेते हैं ये R है या कुछ भी, तो L इज इक्वल टू हो गया x अपॉन R, M इज इक्वल टू हो गया y अपॉन R और N इज इक्वल टू हो गया Z अपॉन R। तीनों को हम ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये मूल बिंदु है 0 0 0। ये हो जाएगा x y z। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये भी क्या है, OP इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इसका मतलब 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम इसी के बेस पे एक चीज़ और प्रूव कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है, 1। ठीक, तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1।
तो मतलब क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये प्रूफ करना था। अब हम देखते हैं डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, DRs, डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात। any three numbers A B C, कोई भी 3 नंबर्स हम ले लेते हैं A B C प्रपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन आर कॉल्ड DRs। यानी कोई भी 3 नंबर्स जो कि डायरेक्शन कोसाइन के समानुपाती होता है उसको हम क्या बोलते हैं, DRs, दिक् अनुपात। यानी कि अगर इस ढंग से होगा L/A, M/B, N/C, तो यहाँ पे ABC क्या हो गए, लाइन के DRs हो गए। अब हम दोनों में रिलेशन देखते क्या होता है, रिलेशन बिटवीन DRs एंड DCs। क्या होगा, L/A, M/B, N/C इज इक्वल टू, मान लेते हैं लेमडा है, तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू A लेमडा, M इज इक्वल टू B लेमडा, N इज इक्वल टू C लेमडा। तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसको पता है 1 होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये लैम्डा की वैल्यू हो गई। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, तीनों में रिलेशन, दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M इज इक्वल टू B/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N इज इक्वल टू C/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यानी अगर किसी का डायरेक्शन रेशियो दिया गया तो हम उसकी डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन दी गई तो उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि DCs एंड DRs ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। DCs एंड DRs of a line joining 2 points, यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, ये है, मान लेते हैं ऐसे ही। ये Z है,
ये y है, ये x है। यहाँ पे मान लेते हैं ये रेखा ऐसे है ए बी, यहाँ से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं। मान लेते हैं ये जो लाइन है इसकी डिसीज ये x एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बना रही है, तो क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, x ये है पॉइंट्स x1 y1 z1 और ये है x2 y2 और z2, ठीक है। x1 0 0, x2 0 0, ठीक है। तो m n क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, या इसी को हम कह सकते हैं a, यही बराबर हो जाएगा किसके, ए सी के, ठीक है। तो क्या होगा हमारा cos अल्फा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। इसका मतलब क्या हो गया, x2 माइनस x1 अपॉन ए बी, ये आया cos अल्फा। cos अल्फा मतलब L, और ऐसे ही हम निकाल सकते हैं m इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन ए बी। ऐसे हो जाएगा n इज इक्वल टू cos गामा z2 माइनस z1 अपॉन ए बी। तो डिसीज क्या हो गई इसकी, x2 माइनस x1, इस लाइन के डिसीज हो गए x2 माइनस x1 अपॉन ए बी, y2 माइनस y1 अपॉन ए बी और z2 माइनस z1 अपॉन ए बी। अभी हमने बताया था कोई भी लाइन, कोई भी नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रपोर्शनल होता है उसको हम डी आर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब डी आर्स क्या हो जाएगा लाइन का, लाइन ए बी क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये इसके डी आर्स हो गए। तो हम निकाल सकते हैं कोई भी दो पॉइंट्स अगर दिया गया है उनको मिलाने वाली कोई भी लाइन है तो उसकी उस लाइन के डिसीज और डी आर्स हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट्स दिया गया है -1 1 0, ए दिया गया है और बी दिया गया है 2 1 3। ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का हमको डी आर्स और डिसीज निकालना है। तो डी आर्स क्या होगा इसका, सिंपल है 2 माइनस 1 यानी +1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 3 माइनस 0। तो इसका मतलब क्या हो गया 3 0 3, इसके डी आर्स हो गया 3 0 3। और डी आर्स पता चल गया तो डी आर्स और डिसीज में रिलेशन होता है, तो उससे क्या हो जाएगा ए बी सी हो गया। तो एल इज इक्वल टू होता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 अपॉन हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 स्क्वायर यानी 3 अपॉन √80। इसका मतलब 3 अपॉन 3√2, ये आ जाएगा 1 अपॉन √2। ऐसे ही m इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वही 1 अपॉन √2। तो इसके डिसीज और डी आर्स हमको पता चल गए कोई भी लाइन के। अब हम अब हम एक और सॉल्व करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन line joining two points on a given line
whose disease are LMN. यानी हमें निकालना है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का प्रक्षेप किसी दूसरे लाइन पे जिसकी डायरेक्शन कोसाइन दी गई है। इसका मतलब हम देखते हैं, ये मान लेते हैं कोई लाइन ए बी है, ये इसके पॉइंट्स दिए गए x1 y1 z1 और इसके पॉइंट्स दिए गए x2 y2 और z2। इसका प्रोजेक्शन निकालना है हमें इस लाइन पे। ये लाइन कोई PQ लाइन है, इस पे प्रोजेक्शन इस लाइन का प्रक्षेप PQ पे निकालना है और PQ की डायरेक्शन कोसाइन दी गई है LMN। डिसीज ऑफ PQ है LMN, ठीक। और हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड projection of AB on a line PQ। तो ये क्या होगा, x2 minus x1 into L plus y2 minus y1 into M plus z2 minus z1 into M। ये है प्रोजेक्शन। अब इसी पे बेस्ड हम कोई क्वेश्चन देखते हैं। निकालना है बिंदुओं PQ RS के निर्देशांक दिए गए हैं। क्रमशः 3, 4, 5 4, 6, 3 -1, 2, 4 1, 0, 5 ये दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, PQ का, तो PQ का RS पर प्रक्षेप निकालना है। PQ का RS पर प्रक्षेप ज्ञात कर। तो हमें क्या निकालना है, PQ का RS पर प्रक्षेप, मतलब जिस लाइन पे प्रोजेक्शन निकालना है उस लाइन की डिसीज पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे डिसीज ऑफ RS क्या होगी। मान लेते हैं डिसीज ऑफ RS इज इक्वल टू LMN। तो क्या होगा, और हमें ये भी पता है कि किसी भी दो पॉइंट्स को, लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट, उनके हम डिसीज कैसे निकालते हैं और डीआर्स कैसे निकालते हैं पता है। तो इसके डिसीज LMN है, इसके डीआर्स क्या हो जाएंगे
डी आर्स ऑफ आर एस क्या होगा, आर दिया गया है हमारा -124 और एस दिया गया है 105। तो आर एस 1 - 1 यानी 1 + 1, 0 - 2 और 5 और 1। तो डी आर्स हमको पता चल गया आर एस के। तो डिसीज़ कैसे पता चलेगी, दोनों में रिलेशन पता है हमें। तो एल क्या हो जाएगा, 2/4 + 4 + 1, इसका मतलब 2/3। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/3। n इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो हमें आर एस लाइन की डी आर्स और डिसीज़ पता चल गई। डिसीज़ जब आर एस लाइन की पता चल गई तो हमको निकालना क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन ए लाइन RS। ये क्या हो जाएगा, x2 - x1 × L + y2 - y1 × M + z2 - z1 × N। ये फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 4 - 3 × 2/3 + 6 - 4 × 2/3 + 3 - 5 × 1/3। तो क्या आ जाएगा, 2/3 - 4/3 - 2/3। इसका मतलब 0, सॉरी -4/3। अब हम कोई और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, एंगल बिटवीन टू लाइंस। और हाँ, एक चीज़, कभी भी अगर ये जो है ये हमेशा मॉड में होगा, क्योंकि ये हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये क्या होगा, मॉड में होगा, तो ये हमेशा हम पॉजिटिव मिलेंगे, चाहे नेगेटिव ही आए, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस होती है। तो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए। ठीक है। अब दूसरा हमारा पॉइंट है एंगल बिटवीन टू लाइंस whose disease are given। हमें दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है जिसकी डिसीज दी गई है, डायरेक्शन कोसाइन। मान लेते हैं पहली लाइन की डिसीज दी गई L1 M1 N1 और दूसरी लाइन की डिसीज दी गई L2 M2 और N2। इनके बीच का एंगल मान लेते हैं क्या है, ऐसे ही है कोई भी, ये है, एक लाइन ये है PQ, एक लाइन है PB। इनके बीच का एंगल मान लेते हैं क्या है, थीटा है। तो दो लाइंस हैं, इनकी डिसीज दी गई है L1 M1 N1 और इसकी डिसीज दी गई है L2 M2 N2। तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2।
यही है इनके बीच का एंगल, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लंबवत है, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2 क्या हो जाएगा, 0। If these lines are parallel, ये लाइन्स अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो क्या होगा, L1/L2 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल होंगी, M1/M2 इज इक्वल टू N1/N2। ठीक, अब अगर इसी को हम डी आर्स के टर्म में निकालें तो हमें तब फार्मूला हमारा क्या होगा, अगर हमें डी आर्स दी गई हैं तब हमारा क्या होगा, मान लेते हैं लाइन्स, इफ डी आर्स ऑफ ए लाइन आर गिवन, यानी अगर हमें डी आर्स दिया गया है A1 B1 C1 और A2 B2 C2, किसी भी लाइन की डी आर्स दिए गए हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है L1 इज इक्वल टू क्या होगा, A1/A² प्लस B² प्लस C²। ऐसे ही हम निकाल लेंगे L2, M1 निकाल लेंगे, N1 निकाल लेंगे और N1 निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2। तो क्या हो जाएगा, A1/A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपॉन A1² प्लस B1² प्लस C1², और ये हो जाएगा A2² प्लस B2² प्लस C2²। ये हो गए इनके बीच का एंगल अगर उनके डी आर्स दिए गए। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, यदि दो बिंदुओं ए व बी के निर्देशांक क्रमशः 3, 4, -6 और 2, -1, 4 है, तो OA, OB तथा AB के दिक् अनुपात तथा दिक् कोज्या ज्ञात करो। ओ क्या है यहाँ पे, ओ मूल बिंदु है। ओ मूल बिंदु है तो इसका मतलब इसका निर्देशांक क्या होगा,
0 0 0। OA लाइन की दिक्कोज्या, OB की दिक्कोज्या और AB की दिक्कोज्या दिक् अनुपात तीनों निकालना है हमको। तो डायरेक्शन रेशियो तो बहुत आसान है। O का दिया गया, O की डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, क्या होगी, दिक् अनुपात क्या होगा, 3 - 0 वही होगी जो दिया गया है 3 4 - 6। डिफरेंस होता है 3 - 0 4 - 0 -6 - 0। तो ये क्या होगी, DRs ऑफ OA। OA के दिक् अनुपात हमको ये पता चल गया 3 4 - 6। तो OA की दिक्कोज्या क्या होगी, डिसीज ऑफ OA। रिलेशन पता है हमें डिसीज और DRs में, उससे हम निकाल लेंगे 3/3² + 4² + 6²। और क्या होगा 4/3² + 4² + 6² -6/3² + 4² + 6²। तो ये हो गए डिसीज ऑफ OA, यानी 3/61 3/61 √61 4/√61 और -6/√61। तो ये हो गए डिसीज ऑफ OA। अब हम निकालते हैं DRs ऑफ OB क्या होगा, वही सेम 2 - 1 4, क्योंकि हम मूल बिंदु से निकाल रहे हैं। डिसीज ऑफ OB क्या होगी, टू अपॉन 4 + 1 + 4 -1/60 4 + 1 + 16 4/4 + 1 + 16। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2/√21 -1/√21 और 4/√21। तो डिसीज ऑफ OB भी आ गया। अब DRs ऑफ AB निकालते हैं। AB की DRs क्या होगा, दोनों पॉइंट्स उन्हीं का डिफरेंस हो जाएगा। क्या होगा 2 - 3 -1 - 4 4 + 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1 -5 और 10। ये DRs ऑफ AB हो गया। अब डिसीज क्या होगी इसकी, -1/1 + 25 + 100 -5/1 + 25 + 100 और 10/1 + 25 + 100। ये आ जाएगा -1/√126 -5/√126 और 10/√126। ये हो गए डिसीज एंड DRs ऑफ OA, OB और AB। क्वेश्चन है, एक और सॉल्व करते हैं। एक भी सैंपल
ये सब बच्चों के पास ही है ना, यहाँ पे पास है। मैडम एक फोटो, अगर आपके पास एक फोटो खींच के कीजिएगा, वो लाइन में चाहिए। उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात 2, 3, 4 और 3, 4, 5 हैं। हमें अगर डायरेक्शन रेशियो किसी भी लाइन की दी गई है और उनके बीच का एंगल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? फार्मूला क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये क्या दिया गया? A1 B1 C1, ये दिया गया A2 B2 और C1। तो क्या हो जाएगा? फार्मूले पे हम रखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 यानी 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस 12 प्लस 20 अपॉन 4 प्लस 9 प्लस 16 इंटू 9 प्लस 16 प्लस 25। ये हो जाएगा 38 अपॉन √29 इंटू √50। तो इसको हम लिख सकते हैं 38 अपॉन 29 इंटू 50। ये हो जाएगा 38 अपॉन 5√58। इसका मतलब ये cos थीटा दिस आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 38 अपॉन 5√58। यही हो गया आंसर। Okay, thank you.